नमस्कार, मैं ऋचा धीमान और आप देख रहे हैं डेली पोस्ट हरियाणा। हरियाणा में किसान धान और गेहूं की परंपरागत खेती की बढ़ती लागत और घटते लाभ की वजह से इससे मुंह मोड़ रहे हैं। सब्जियों के दिनों दिन महंगी होते जाने और इसकी खेती करने वाले किसानों का मोटा मुनाफा कमाते देख परंपरागत खेती करने वाले किसानों का रुझान भी अब सब्जी की खेती की ओर बढ़ रहा है। जिले का उद्यान विभाग इसे सुखद संकेत मान रहा है। किसानों का कहना है कि सब्जी की खेती से लाखों की आमदनी हो रही है और मार्केटिंग की भी जरूरत नहीं। खेतों से लोग सब्जियां लेकर जाते हैं, जिससे हमें काफी मुनाफा हो रहा है। मोहन सैनी किसान ने बताया कि उससे 10 साल के लिए 3 एकड़ जमीन लीज पर ले रखी। खीरे, ककड़ी, घिया, लौकी, तरबूज और अन्य सब्जियां लगाई हैं। अब फसल तैयार हो चुकी है और सरकार की तरफ से भी सब्सिडी दी जाती है, जिसके चलते किसानों की आय दोगुनी हो रही है। ये बिल्कुल सही बात है जी। आज के दिन हरियाणा के अंदर बागवानी विभाग की तरफ से सरकार की बहुत अच्छी योजनाएं, स्कीमें चल रही हैं, जिनका किसान बहुत अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं और उनसे अपनी इनकम, आमदन बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं रोहतक की बात करूं तो रोहतक के अंदर भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो बागवानी विभाग की योजनाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे मैं एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी की बात करूं, अभी एक हमारा यहीं पास में कलानौर ब्लॉक के अंदर माडोदी गांव है, सुनारिया के पास। सुनारिया जैसे जो हमारी झील है उसके पीछे ही माडोदी गांव है। वहाँ पे एक 3 एकड़ का किसान है, मोहन सुनोप हरपाल। ये वैसे तो ये बेसिकली जींद से है किसान, मोहन सैनी नाम है इसका, लेकिन इसने यहाँ पे 10 साल के लिए ज़मीन लीज पे ली है। 1 नवंबर से इसने स्टार्ट की थी। ये किसान का मुख्य उद्देश्य यही था, वह अपनी खुद की खेती, जैसे मैं सब्जियों की खेती करूँगा और वो रसायन रहित, बिल्कुल रसायन रहित, जो सरकार की एक बहुत अच्छी योजना भी बनी है, नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, उसकी तर्ज पर इसने यहाँ पे सब्जियों की काश्त स्टार्ट करी है। अभी इसने 1 नवंबर से सब्जियाँ स्टार्ट करी थी। मैंने खुद 2-3 बार विजिट किया है इसकी साइट पर। इसकी साइट पर ही इसने जैसे वहाँ पे जैसे जो हरियाणा सरकार की स्कीम है, देसी गायें भी हैं, उसके लिए अलग से शेड बनाया है। गाय का ही गौमूत्र, ये सारी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें प्रयोग करता है ये अपनी फसलों में। देसी खाद प्रयोग करता है गाय का। तो इसमें जो जैसे मैं सब्जियों की बात करूं तो सीजनल लगभग हर प्रकार की सब्जी इसकी साइट पर है। मिक्स टाइप की सब्जियां हैं। जैसे अभी मैं नवंबर की बात करूं तो नवंबर में इसने जो लगाई थी, जैसे मटर लगाई थी, टिंडा लगाया था, प्याज लगाया था, पालक लगाया था, धनिया लगाया था। जो पत्तेदार जो सब्जियां हैं वो लगभग सारी थी इसके पास मिक्स। और मोटे तौर पर जो अगला जो नेक्स्ट अभी जो पैदावार स्टार्ट होएगी उसमें इसने घिया लगा रखी है, तोरी लगा रखी है, हमारा तरबूज लगा रखा है, खरबूजा लगा रखा है। ये अभी अगले 25 दिन में, 30 दिन में इसकी पैदावार स्टार्ट हो जाएगी। और अभी तक यदि मैं इसके फील्ड की बात करूं, 1 नवंबर से अब तक की आधा एकड़ से, जैसे आज सुबह ही मेरी इस किसान से बात हुई थी, आधा एकड़ से इसने 52 से 55 हज़ार रुपये की जो सब्जियां हैं वो मंडी में सेल की हैं। और अब तो ये भी बता रहा है, जैसे वहाँ पे इसका IIM सेंटर है, सुनारिया झील का बहुत बड़ा कैंपस है, तो वहीं साथ में ही जैसे किसान वहाँ से ही जो एम्प्लॉइज़ है वो लेके जाते हैं इसके खेत से, खुद से ही वहाँ से सब्जियाँ। तो यदि विभाग की और सरकार की मैं योजनाओं की बात करूँ तो बहुत अच्छी किसानों के लिए आज सालाना आय की अगर बात करें तो किसानों की कितनी आय बढ़ने की संभावना है? हाँ, आय की यदि मैं बात करूँ, यदि मैं इस किसान की बात करूँ, पर्टिकुलर किसान की, तो ये प्रति वर्ष एस्टिमेटेड 7 से 8 लाख रुपए का मेरा अनुमान है। जैसा कि इस किसान का फील्ड मैंने विजिट किया, इस किसान के खेत में मैंने सब्जियों का जो आज के दिन जो सिलेक्शन जो सिस्टम देखा, तो 7 से 8 लाख रुपए तक की आमदनी ये किसान ले लेगा 3 एकड़ से। और जहाँ तक विभाग की और सरकार की योजनाओं की बात है, जैसा कि आपने पूछा था, वह सरकार क्या योजनाएं चला रही हैं, बहुत अच्छी स्कीम योजनाएं हैं आज विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से। और इस किसान ने भी विभाग की स्कीमों का फ़ायदा उठाया है। जिसमें यदि मैं स्कीमों की बात करूं तो जैसे हमारा सब्जियों की काश्त को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र विस्तार की एक स्कीम है, जिसमें हम प्रति एकड़ किसान को 15,000 रुपये का अनुदान सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार देते हैं। और वो जो सब्जी है यदि वो हाईटेक तरीका, जैसे ड्रिप के साथ, जिसको हम सूक्ष्म सिंचाई पद्धति बोलते हैं,
मल्चिंग के साथ, टनल के साथ यदि करता है तो उस पर अलग से अनुदान, जैसे ड्रिप टपका विधि की बात करूं तो वो 85% काटा डिपार्टमेंट की तरफ से मिलती है। बाकी की जो कंपोनेंट है जैसे मल्चिंग है, लो टनल है, उन सब के ऊपर हमारे विभाग से सब्सिडी मिलती है। टनल की यदि मैं बात करूं तो टनल पे 1 एकड़ के ऊपर जो टनल है स्क्वायर मीटर के हिसाब से हम किसान को अनुदान देते हैं। वो 29 से 30 रुपये स्क्वायर मीटर उस पर खर्च आता है और 12 से 14 रुपये स्क्वायर मीटर एरिया के हिसाब से हम किसान को अनुदान देते हैं। ऐसे ही मल्चिंग एक बहुत अच्छी विधि है, मल्चिंग पर 6400 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान देते हैं। और ये जो मैं स्कीम बता रहा, इन सभी स्कीमों का इस किसान ने फायदा भी उठाया है और अनुदान भी लिया है। अभी जो बेल वाली सब्जियों की मैं बात कर रहा था, जैसे इसके पास भी हैं अभी घिया, तोरी, तरबूज, खरबूजा, इसका स्टार्ट हो जाएगा अगले 20 दिन में। उनके लिए विभाग की एक बहुत अच्छी स्कीम है बैम्बो स्टेकिंग, जिसको हम वर्टिकल फार्मिंग बोलते हैं। उसके ऊपर भी विभाग की एक अच्छी स्कीम है, प्रति एकड़ 31,250 रुपये की सब्सिडी देते हैं। वो भी यदि ये किसान अपने खेत में लगाता है तो वो भी अनुदान हम किसान को देंगे, क्योंकि सरकार की एक बहुत अच्छी सोच है, विभाग की एक बहुत अच्छी स्कीम है, वह किसान की आमदन को हमने बढ़ाना है। और वो एक किसान 1 एकड़ में विभाग के हर कंपोनेंट का अनुदान के रूप में फ़ायदा उठा सकता है। मतलब एक किसान सब्जी के साथ मल्चिंग भी लगा सकता है, टनल भी लगा सकता है, बैम्बो स्टेकिंग भी लगा सकता है, ड्रिप भी लगा सकता है। तो इन सब कंपोनेंटों पे अलग अलग जो विभाग की स्कीम है, स्कीम की दिशा निर्देश अनुसार, गाइडलाइन अनुसार उसको अनुदान देता है विभाग, और वो हम दे भी रहे हैं। यदि रोहतक की ही मैं बात करूं तो रोहतक के अंदर हमारे पास अब की बार सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से लगभग 7 करोड़ के आसपास का हमारा सालाना बजट था। उसमें से 30% जो पैसा था हमारा जो PHM के कंपोनेंट होते हैं, वैल्यू एडिशन, जैसे जिसमें कोल्ड चैन, कोल्ड स्टोर, उस पर जाता है। बाकी का हम किसानों को दूसरी जो हमारी कास्ट है, जैसे जिसमें बागों की कास्ट है, सब्जियों की कास्ट है, इन सब चीज़ों के ऊपर देता है। और अभी आज की मैं यदि बात करूं रोहतक की, तो ऑलमोस्ट हमारा स्कीम, जैसे 2-3 स्कीमें मेन स्कीम हमारी जो चलती हैं, IHD स्कीम, उसमें हमारा लगभग 100% जो हमें बजट अलॉटेड था हेडक्वार्टर से, वो 1,36,00,000 के आसपास था, वो 100% हमने खर्च कर दिया और किसानों को उसका फ़ायदा दे दिया है। ऐसे ही एक स्पेशल स्कीम आती है डिपार्टमेंट की, SC ST स्कीम, जो हमारे अनुसूचित जाति के जो किसान भाई हैं उनके लिए चलती है। उसमें हमारे पास 26 लाख के आसपास बजट अलॉटेड था, वो हमने सारा खर्च दिया और किसानों को उसका फ़ायदा दे दिया। ऐसे ही एक बहुत अच्छी सेंटर की स्कीम है MIDH, जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं, मद आते हैं, जो किसानों को हम अनुदान देते हैं। उसके अंदर जो हमारा बजट था उसका भी हम लोगों ने 70 से 80% उसका खर्च कर दिया और किसानों को उसका फ़ायदा दे दिया। धन्यवाद। ये सर हमने पूरी टेक्निकल से किया हुआ है इसको, भाई मल्चिंग लगा के, इसके बाद नीचे को पहले तो हमने ड्रिप इरिगेशन लगाया, उसके बाद मल्चिंग किया, फिर नर्सरी में पौधा रेडी करके फिर इसके ऊपर रोप दिया, ऊपर से टनल करके इसको पूरा कवरिंग करके इसको रेडी किया है। और खाली गौमूत्र, जीवामृत, घन जीवामृत और खट्टी लस्सी और हल्दी की स्प्रे करते हैं इसके अंदर। हम बिल्कुल प्योर 100% ऑर्गेनिक करते हैं इसको। कितने एकड़ में लगाइए, कौन कौन सी फसलें? टोटल ये लगाया है 3 से 3.5 एकड़ है, और इसके अंदर हमने कम से कम 10 से 12 तरह की सब्जियां लगाई हुई है। लौकी हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, और इसके अलावा 2-3 वैरायटियाँ मिर्च की लगाई हुई है, टमाटर की लगाई हुई है इसके अलावा, और आलू वाले प्याज लगाए थे, और 5-6 बेड हमने जो लगाए थे मटर के लगाए थे, जो कि अभी निकल चुके हैं वो। और इसके अलावा हमने टिंडे की भी 2 बेड भी उसके लिए लगाए थे हम डेमो के लिए, जो कि पूरे कारगर, पूरे बिल्कुल एकदम परफेक्ट हुए। कब से इसकी शुरुआत की थी और कितना इस बेनिफिट सर आपको? ये शुरुआत हमने करीब 3 नवंबर से शुरुआत की थी। 3 नवंबर 2022 से हमने लीज पे ली हुई ज़मीन है ये, और हमारा शौक था कि प्राकृतिक खेती करने का। और इसको हमने करने के लिए कोई इसके अंदर कोई मंत्र नहीं पड़े किसी प्रकार के, जो भी है बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से किया, प्रकृति तरीके से, ना ही कोई पेस्टिसाइड यूज किया
और हम तो किसानों को बोलते हैं कि आप ना टेक्निकल पे खेती करो, टेक्निकल से ही खेती करो, पूरी विधि से खेती करोगे आप। इसके अंदर आप मुनाफे की मतलब कि मुनाफा तो आप जितनी आप इसके अंदर मेहनत करोगे उससे ज़्यादा मुनाफे की तो बात बहुत उस तक की है। तो अभी तक आपको कितना मुनाफा हुआ है और आगे की अनुमान? हमने अभी आधे एकड़ से सब्जी चालू है, करीब 50 से 55 हज़ार का हमने मुनाफा ले लिया है। और हमारी जो 3 एकड़ की खेती है अभी जो सब्जियां लगी हुई है, करीब 1 हफ्ते में चालू हो जाएगी यहाँ से, 7 दिन के अंदर अंदर। तो सालाना आय की अगर बात करें कितना मानते हो? सालाना आय की मान के चलो 3.5 एकड़ में 8 से 10 लाख रुपए इनकम हो जाएगी, आइडिया है मेरा। तो किसानों के लिए बेनिफिट है? पूरा बेनिफिट है, आप टेक्निक से काम करो, बेनिफिट ही बेनिफिट है। और अपना एक सेलिंग के लिए या कोई सेलिंग के लिए ऐसी कोई ऑनलाइन या मतलब कि कोई मंडी की बजाय अपना कोई ऐसा सेलिंग पॉइंट बढ़ाओ जहाँ से आप अपनी भाई सब्जी के उचित दाम ले सकते हो, जहाँ से फिर लोगों के उनसे आजकल तो सोशल मीडिया की सहायता से कर सकते हो ये काम। गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट मिलता है? गवर्नमेंट का स्टॉप क्या नाम बोलते सपोर्ट, इसके अंदर हमने इसका मल्चिंग का, बीज का पैसा जो सबसे सब्सिडी मिली, हमें लो टनल के पैसे मिले हैं। और इसके अलावा जो हमने ड्रिप एरीगेशन किया हुआ था उसकी भी सब्सिडी हमारे अकाउंट में आई है। और ये जो मचान विधि से लगा रहे हैं इसकी भी सब्सिडी हमारी मंजूर कर ली है गवर्नमेंट ने। तो बाकी किसानों को क्या करना चाहेंगे? बाकी किसानों को तो हम कहना चाहेंगे पूरा गवर्नमेंट की जो भी सब्सिडी मिलती है उसका फ़ायदा उठाएं और उसकी तौर तरीके से आप खेती करें। तो फ़ायदेमंद है? पूरा फ़ायदेमंद, 100% फ़ायदेमंद है।